हेलो बच्चों। तो ये वीडियो आज मैं बहुत दिनों बाद अपलोड करने जा रहा हूँ, नियरली अबाउट 7 days। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एंड जो लोग बहुत बाद में वीडियोस देख रहे हैं मेरी, उन्हें तो सारी वीडियोस मिल ही चुकी होंगी, तो आपके पास तो सारा कुछ मटेरियल होगा, आप पढ़ो। ठीक है, एंड अपना शेड्यूल बनाओ। एंड जो अभी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 7 दिनों बाद वीडियो पड़ी है, इसलिए सॉरी फॉर दैट। अब हम कोशिश करेंगे कि गैप ना आए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं एंड नियरली अबाउट अब 4 मंथ्स रह गए, 4.5 मंथ्स, जिसमें दिवाली वगैरह ये सब मिला के तो आपके पास 4 महीने बचे हैं। लास्ट के 2 मंथ तो रिवीजन के लिए होते हैं, तो 2 मंथ बचे हैं आपके पास। ठीक है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ लो। एक चीज मैं और करने जा रहा हूँ, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी कर ली है अच्छे से, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कर ली है, तो मैं हर एक चैप्टर की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज। लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपलोड हो चुकी है, एंड ट्रिग्नोमेट्री की मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप अभी देख रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री अपलोड कर दूंगा, एंड जो बाद में देख रहे हैं तो उनके तो अपलोड सब हो चुका होगा आई थिंक। ठीक है, तो हो जाए वो अच्छी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, जाके पहले पुराने क्वेश्चंस देख लो, फिर ये वाली वीडियो देखो। ठीक है, तो अम्ब्रेला हैड 8 rims which are equally spaced, assuming umbrella to a flat circles of radius 45 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस दे रखी है बेटा, रेडियस है हमारी 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिम्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो टू कॉन्जुगेटिव रिम्स के बीच में आपको एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है आपको, ये वाला। तो ऐसे कितने सेक्टर हैं? 8 सेक्टर्स बनने। तो आप ऐसा कर सकते हो ना, पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल के 8 से डिवाइड कर दो। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8। मैं पूरे सर्कल के एरिया को 8 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, so this is pi is 22/7 into radius 45 into 45 divided by 8। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा ईच सेक्टर का। उसके बाद देखो, कुछ कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे तो ये छोड़ दो। आज मैं कैलकुलेटर लेके नहीं आया हूँ, 1 मिनट मैं कैलकुलेटर की जो व्यवस्था करता हूँ। चलो, तो मैं ले आया हूँ कैलकुलेटर। अब थोड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो 22 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, ये आ गया 4450 एंड 7 8 जा इज 56। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 4450 डिवाइड बाई 56, तो ये आ गया 795 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया है, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। तो एक कार का विंडशील्ड ऐसा होता है ना, अब विंडशील्ड में हमारे ऐसे 2 वाइपर लगे हैं। मान लो एक वाइपर ये लगा है, एक वाइपर ये लगा है। तो ये जब वाइपर इतना एरिया तो क्लीन कर पाएगा, और ये वाला वाइपर इतना एरिया क्लीन कर पाएगा, राइट। एंड इसकी लेंथ, जो वाइपर की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब आपको रेडियस दे रखी है। कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है। और जो एंगल बनना है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है 115 डिग्री। तो वो कह रहा है कितना एरिया क्लीन हो जाएगा। तो यार 2 सेक्टर बन रहे हैं, तो पहले हम एक सेक्टर का निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया क्लीन बाय ईच वाइपर। पहले मैं एक वाइपर का निकाल लेता हूँ, उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ईच वाइपर, तो फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है थीटा हमारा दे रखा है 115 डिवाइड बाई 360। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है? रेडियस वो लेंथ ही तो है, तो लेंथ कितनी दी है? 25 मल्टीप्लाई 25, ये दिया। चलो हम रिड्यूस कर लेते हैं इसको। तो पहले मैं 3 से काटता हूं,
3 से नहीं 5 से काटते हैं, 5 7 या 35, 5 2 या 10, 5 5 या 25। अब 2 से काटते हैं, 2 11 जा एंड 2 36 जा। आप कटेगा? आप किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। चलो तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 115 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 36। तो हमारा इतना एरिया आ गया एक का 627.48। ये एरिया आ गया एक वाइपर का। आप टोटल एरिया निकालने के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 627.48। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1254.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1254.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है दोनों ब्लेड का मिला के। अगर उसने ईच ब्लेड का पूछा है तो ऊपर वाला आंसर है, और टोटल एरिया पूछा है तो नीचे वाला आंसर है। 2 ounces for underwater rocks are lighthouse spread a red color light over a sector of। तो इजी क्वेश्चन है। रेडियस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या एक रेडियस है, ये क्या एक एंगल है, लगा लो। तो एरिया निकाला है तो एरिया क्या, वही फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5। तो यूनिट किलोमीटर है तो याद रखना आंसर किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। आंसर किस में आएगा? किलोमीटर स्क्वायर में। अब देखो आप कैसे करोगे, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपको पहले स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। जो नंबर रिड्यूस हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना है। सबसे पहले डेसिमल हटा के नीचे जीरो बढ़ाना है, इसमें भी डेसिमल हटा के नीचे जीरो बढ़ाना है। फिर 5 2 10 और 5 3 15, 5 3 15, ऐसी 5 2 10, 5 3 15, 5 3 5 5 3 15, 5 3 15, यस 3 3 आएगा, सॉरी 3 3। तो ये भी 33 आएगा, ये भी 33 आएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 0 0 तो पहले ही कट गया। उसके बाद 2 4 जा 8 और 2 18 जा, 2 2 जा 4, 2 9 जा, ये 2 से ये वाला 2 कट गया, 3 3 जा 9 और ये 11 से कट गया, ये 11 से कट गया। तो नीचे कुछ बचा ही नहीं, ऊपर बचा 22 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, यही बचा है। नीचे कुछ बचा है, नीचे 7 बचा है, नीचे 7 बचा है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, नीचे बचा है 7। 22 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर 7। और कुछ बचा है, ये 2 भी तो बचा है, ये 2, ये भी तो नहीं कटा किसी से, तो इसको मैं इससे काट देता हूँ ना, तो 3 11 आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, कर लेना, कैलकुलेशंस हैं जो आपको अच्छे से करनी है। तो आंसर आ जाएगा 1331 डिवाइड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट हमेशा याद रखना किलोमीटर स्क्वायर रखनी है। तो एक बार काट पीट के देख लेना, ठीक है। हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो, कोई फैक्टर मिस कर दी हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना, होशियार बच्चे हो, इतना तुम लोग कर ही लोगे, समझदार हो। तो आर राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। अब देखो इनकी 6 इक्वल डिजाइन है, जो ये डिजाइन बनी हुई ना किनारे किनारे, इन डिजाइनों की बात कर रहा है कि 6 इक्वल डिजाइन हैं। एज शोन द फिगर, द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। जो रेडियस है कवर की वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो रेडियस है कवर की वो 28 सेंटीमीटर है। तो ये चीज हमें दे रखी 28 सेंटीमीटर। तो हमें पहले तो डिजाइन निकालनी पड़ेगी। तो ये फिगर जो है वो क्या है, सेगमेंट ही तो है, ये सेगमेंट ही तो है, ये जो बनना है, ये डिजाइन है, ये क्या एक सेगमेंट ही तो है। और टोटल कितनी सेगमेंट है, 6 सेगमेंट है। तो आप पहले एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखाया था। देखो ये पूरी जो फिगर है वो सेक्टर बन रही है, पूरी फिगर क्या बन रही है, सेक्टर बन रही है। और उसमें आपको ये डिजाइन निकालनी है। तो क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना। अब सर ट्राइंगल कौन सा है ये तो हमें पता ही नहीं, और सर एंगल भी नहीं पता।
अरे तो बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में टोटल कितने ट्रायंगल बनने हैं, 6 ट्रायंगल बनने हैं, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो, तो थीटा निकालने के लिए 360 को 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है। मतलब ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकाल, पहले चलो मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये 6 जा जाएगा, ये 2 3 या 6, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 4 जा 28, तो ऊपर बचा 11 4 और 28, क्या बचा 11 4 28, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 3, तो ये आ गया हमारा 410.66, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर कितनी है 28 मल्टीप्लाई 28, क्योंकि साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों 28 28 28 होंगे, क्योंकि रेडियस 28 दी हुई है। चलो इसे भी कैलकुलेट करते हैं, √3 की वैल्यू दे रखी है तो हम 1.7 लेंगे, मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 333.2। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए या एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का एरिया जो था हमारा, उसमें से ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये एक डिजाइन का आया है एंड टोटल वी हैव 6 डिजाइन, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 77.47, करो मल्टीप्लाई करो फटाफट। और ये नहीं कि आंसर देख देख के मेरे पास नोट करते जा रहे हो, सर आप करते रहो, हमें क्या जरूरत है, जरूरत है वीडियो को पॉज करो, अब यही तो टाइम होता है प्रैक्टिस करने का। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको परफेक्ट आंसर लेके आना है, आप यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये एरिया आ गया आपका 6 डिजाइन का, 6 डिजाइन का एरिया आ गया। अब कॉस्ट कितनी है पर मीटर स्क्वायर की, पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35, 0.35, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 0.35 की मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 0.35 मल्टीप्लाई 464.82, एंड इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 की, लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो आंसर हमारा आ रहा है 162.68 रुपीज, ठीक है। तो डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत अगर अंतर आ रहा है, जैसे 162.7 आ रहा है, 162.8 आ रहा है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जो हमारा डेसिमल से पहले जो नंबर है 162 वो आना ही चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है जो कि हमारी लगेगी। करेक्ट, समझ गए बात। तो इस तरीके से आपको भी क्वेश्चंस करने, तो सेगमेंट का जो कोई फॉर्मूला नहीं होता सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, हम टोटल सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर सकते हैं। ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है, ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल कब पहचानोगे, एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल 120 डिग्री है, मैंने बताया था तब भी आपका एरिया का फॉर्मूला सेम ही होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है और सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, इन बोथ केसेस वी हैव द सेम फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। समझ गए, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एमसीक्यू, वो मेरे पास क्वेश्चन नहीं पर मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। उन्होंने पूछा कि एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, तो सर आप बोलोगे फॉर्मूला तो सर ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सर यही होता है। पर सर ऐसा ऑप्शन तो कुछ है नहीं, अजीबो गरीब ऑप्शन है सर, कहीं 180 आ रहा है, कहीं ऊपर 2 आ रहा है। तो बेटा वो आपके साथ खेल रहा है, आपके साथ क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। एक ऑप्शन उसमें दे रखा है, लास्ट ऑप्शन ऐसा है θ/360 इंटू ये नहीं है लास्ट ऑप्शन, ये θ/720
इंटू 2πr², ये है। तो अगर आप 2 को और 720 को काटोगे तो नीचे 360 ही बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा θ/360 इंटू πr²। तो वही चीज तो है, बस उसने क्या कर दिया, उसने ऊपर एक 2 लिख दिया और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दी, 360 की 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और एक 2 ऊपर लिख दिया। तो जब आप काटोगे तो आंसर तो वही आएगा, सेम आंसर आएगा, देखो सेम आ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। तो कहीं सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो हमने क्लास 12 से पढ़ा है, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है और फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब 2 और 720 जब कट रहे हैं तो काट के देख लो एग्जाम में, पता चल जाएगा विच ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, नॉट बेस्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आज हम यही रखते हैं। एंड ये हमारा पूरा सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी खत्म हो गई, बेसिस खत्म हो गए, जिसने ये खत्म कर लिए वो ही सिर्फ पढ़ेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, वही पढ़ो, बात मानो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं आएंगे छोटी छोटी गलतियां करते रहोगे, वो गलतियां कभी इंप्रूव नहीं होंगी, ठीक। तो शॉर्टकट मत मारो, पढ़ाई करो। चलो बाय बाय।